अभी ये पहन लो मास्क इनिशियली, फिर वेलकम में उसका उतार दो। India took a 1-0 series lead in Canberra in the first T20, and today they could take a 2-0 series lead and register an unassailable lead. History could repeat itself as they won the T20 series in 2016, and this could be a historic triumph. Hello and welcome to Cricket Live. I am Chetan Narula, and we'll be talking about India versus Australia, the second T20 today at the historic Sydney Cricket Ground. And with me, my co-host, Neeti Rawat. Neeti, India versus Australia, excited? इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, नमस्कार, आपका सभी का स्वागत है इस क्रिकेट लाइव में। और आज है सेकंड T20। बेशक भारत के पास 1-0 का एडवांटेज हो, लेकिन आज वो किस तरह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी मैदान पर नजर आएंगे, चेतन, ये देखने वाली बात होगी। जी, और सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले T20 में कैनबरा में भारत ने किस तरह अपनी जीत रजिस्टर की, और उसके बाद हम बात करेंगे आज के T20 के बारे में। इतिहास गवाह है कि भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे ने खिलाड़ियों को नायक बनाने का काम किया है। सचिन तेंदुलकर के पर्थ की पारी, वीवीएस लक्ष्मण की एडिलेड और सिडनी की यादगार पारियां, सहवाग का वो मेलबर्न में धमाकेदार मैराथन शतक, राहुल द्रविड़ की एडिलेड में मैच जिताने वाली पारियों और विराट कोहली से किंग कोहली का सफर, ये सब ऑस्ट्रेलिया में ही तो हुआ। कप्तान सौरव गांगुली को टीम इंडिया का दादा ऑस्ट्रेलिया में जबरदस्त प्रदर्शन के बाद ही माना गया। भारतीय टीम का मौजूदा ऑस्ट्रेलिया दौरा जैसे जैसे परवान चढ़ रहा है, टीम इंडिया को खिलाड़ी खुद को इतिहास के इन्हीं पन्नों में शामिल करने की जुगत में है। हार्दिक पांड्या ने गेंद से तो अब तक अधिक योगदान नहीं दिया है, लेकिन बल्ले से उनका एक नया रूप देखा जा सकता है। लोग इसे हार्दिक पांड्या का वर्जन 2.0 बोल रहे हैं। पांड्या अब टीम की जरूरत के हिसाब से संभल कर और फिर हल्ला बोलने का काम कर रहे हैं। रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी में 2019 वर्ल्ड कप की पारी के बाद लगातार सुधार देखा गया है। पहले 2 एकदिवसीय मैच में बड़ी हार के बाद भारतीय टीम के हौसले पस्त थे, लेकिन तीसरे मैच में पांड्या और जडेजा की जबरदस्त साझेदारी ने भारत को एक नई ऊर्जा दी है। भारत के युवा गेंदबाज टी नटराजन ने अपने पहले ही एक दिवसीय और T20 मैच में दिखाया है कि उन्हें खास गेंदबाज क्यों माना जा रहा है। कम से कम सीमित ओवर के क्रिकेट में वो भारतीय क्रिकेट में अगली बड़ी खोज माने जा रहे हैं। संजू सैमसन ने बल्ले से और दीपक चहर और वॉशिंगटन सुंदर ने गेंद से पहले T20 मैच में अहम योगदान दिया। 2021 में भारत में T20 वर्ल्ड कप होना है और ऑस्ट्रेलिया में अगले 2 मैच में प्रदर्शन इनके करियर को नई दिशा दे सकते हैं। And you're watching Cricket Live. It's time to introduce our guests for the day. We have former Indian cricketer Ajay Ratra with us. Ajay, welcome to the show. Thank you, Chetan. And we also have senior sports journalist Chandrasekhar Luthra joining us today on the show. Welcome, Shekhar. Thank you. Starting with you, Shekhar, India won the third ODI in Canberra and then the first T20 in Canberra. It's been a happy hunting ground, but they moved to Sydney today. The momentum is with the Indian team. Do you think it will be an easy series win for them today?
I hope so, because it's another ground where we always, try and do well. And I mean, historically we have done well also in batting also. But my concern is with the bowlers. My concern is that maybe Shami might not play today because Bumrah needs to bowl a couple of extra overs before the test series. Bumrah is the man. If we have to win this test series, then he's the man we have to depend upon. So I think that's a cause of worry, I would say. But overall, I'm very happy with the way Sanju Samsung has come, into the scene, and he has also contributed. But little bit of, I think, Manish Pandey. He needs more time maybe, and he's the man who has been warming bench for so long. He's probably go down in the history of Indian cricket as the best ever bench warmer. So I think he should be given a proper run. And if he doesn't fit into the scheme of things, he should be left alone, and maybe some other newcomer should come in. अजय, आज के मुकाबले में बढ़ने से पहले हम पिछले मुकाबले को थोड़ा अगर रिव्यू करें, एनालाइज करने की कोशिश करें, तो ओवरऑल किस तरह से आप भारत की परफॉर्मेंस देखते हैं, चाहे वो बैटिंग साइड हो या फिर बॉलिंग साइड? आई थिंक जो जिस तरह से पहला मैच जीते, वनडे सीरीज हार के आए थे, तो उतना हाई कॉन्फिडेंस नहीं था. तीसरा मैच ज़रूर जीतने से मुझे लगता है कि इंडियन टीम की तरफ थोड़ा मोमेंटम शिफ्ट हुआ. और यहाँ तारीफ़ करनी होगी केएल राहुल की, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, और स्पेशली जडेजा की भी. और जडेजा ने बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्म किया है काफ़ी समय से लास्ट आईपीएल में. और जिस तरह से इनका डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस था, इन्होंने 3 ट्रिपल 100 लगाए हैं रणजी ट्रॉफी में भी, तो उस परफॉर्मेंस को इंटरनेशनल क्रिकेट तक और आईपीएल तक लेके गए. और एक ऑलराउंडर की जो हम बार बार बात कर रहे थे, तो उसको उन्होंने ऑफ लेटली पूरा किया है. और मे बी इंडियन टीम के लिए शायद वो जडेजा को बॉल लगना, इट वाज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर इंडिया. और जैसे क्योंकि उनकी वो बाहर गए, तो चहल उनकी जगह सब्स्टिट्यूट आए, और जिस तरह से चहलबाजी ने गेंदबाजी की और मैच को अपनी तरफ किया, क्योंकि 160 बहुत लंबा, बहुत बड़ा टोटल नहीं था आजकल की जैसी क्रिकेट है, बट डिफेंड करना. तो मुझे लगता है कि इंडिया की जो प्रॉब्लम्स थी मैच जीतने से, कुछ ना कुछ मोमेंटम वापस आया भारतीय टीम के पास. And we'll be talking about KL Rahul, as Shekhar mentioned, top of the order. He had a fantastic IPL 2020 leading Kings 11 Punjab, and he's taken that form into Australia. Scored a half century in the first game, moved up to the opening position. He has played a pivotal role for India in white ball cricket, Shekhar. Yeah, there was a lot of, I would say, controversy around him. If you remember that TV show, controversial show, and after that he was obviously, not rested, but he was also given some kind of, punishment. But the way he has come back, the way he has made his mark at the international level, it's been tremendous. Not just that he's leading from the front as an opener, but I think he has cricketing brain behind him. I think he is very, very a good student of game, and also he's one guy, I would say, looking at his recent performances, also the way he has led his team in IPL, I think he is the man who could be groomed in as a next captain, or maybe for the future captain. अजय, यहाँ पर केएल राहुल की लगातार बात हो रही है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया उन्होंने पिछले मुकाबले में भी, और जो उनके रिकॉर्ड्स हैं वो ये कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके अच्छे शानदार रिकॉर्ड्स रहे हैं. तो ओवरऑल क्या ऐसी खास बात है केएल राहुल की जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ काम करने लगी है? आई थिंक जब भी हम राहुल की बात करते हैं तो टेक्निकली बहुत अच्छे हैं, और इफ़ यू सी हिज गेम, उनका जो शॉट्स ज़्यादा खेलते हैं वो क्रिकेटिंग शॉट्स होते हैं. इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा कंसिस्टेंट होंगे, क्योंकि रिस्क फैक्टर कम लेते हुए. और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट हिम इज़ अडेप्टिबिलिटी. जैसे फॉर्मेट चेंज होता है वो अडेप्ट हो जाते हैं. और बैटिंग ऑर्डर की भी अगर हम देखें तो काफ़ी फ्लेक्सिबल रहते हैं. वनडे में जहाँ 5 नंबर पे बैटिंग कर रहे थे, यहाँ ओपन कर रहे थे. T20 में ओपन किया, तो मेरे ख्याल से अडेप्टेबल बहुत अच्छे हैं, टेक्निकली स्ट्रांग है, क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं. और जब ऐसी टेक्निकली तो मतलब उनको बॉल बैट पे आना पसंद है. जब बॉल तेज आती है, बाउंस के साथ आती है, तो उस हिसाब से वो अपनी शॉट्स अच्छी तरह खेल पाते हैं. Ajay, another important thing is when we are talking about his adaptability thing in one day and T20, I think he's the only guy in Indian team जो कहते हैं ना, जो शॉर्ट हैंडल से भी खेलते हैं, शॉट्स को बहुत अच्छा स्केयर ऑफ द विकेट भी खेलते हैं, और उसके बाद से सडनली वो लॉन्ग हैंडल भी खेलते हो, आपको नजर आते हैं लंबे शॉट्स खेलते हो. सो दैट्स हिज, आई थिंक, एबिलिटी टू स्विच हिज लिटिल बिट ऑफ ग्रिप ऑल्सो as per the demand of the game. And Shekhar, talking about KL Rahul, we also have to talk about his opening partner in the first T20, Shikhar Dhawan. Oh, yes. India reverted to tie. They had Mayank Agarwal option, but they did not take it. Dhawan and Rahul
Dhawan, he could not fire, and if you look at his record in Australia, it's not the best record, and that was a dubious decision perhaps by the team management. Well, this all depends on how team management is looking at Dhawan. Dhawan career, if you remember, a couple of years back, ended test career ended in England. He was given 6 innings, straight 6 innings. If you perform well, otherwise your test career is over. So after that, he's only concentrating on T20s and one days. But the problem is Mayank Agarwal is your man for future. Dhawan has played his best. His best is behind him. So whether you want to go with somebody who could actually serve Indian cricket for next 8 to 10 years like Mayank Agarwal, or you still want to give another 1 year or maybe 1.5 years to Dhawan, that's a decision selectors or maybe the team management will have to take. अच्छा, यहाँ पे शिखर धवन का हम जिक्र कर रहे हैं, जो टॉप ऑर्डर है या फिर जो ओपनिंग पार्टनरशिप है, वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पेशली शॉर्टर फॉर्मेट में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. लेकिन एक्चुअली अगर ओवरऑल देखा जाए, अब तक सीरीज में शिखर का जो परफॉर्मेंस है वो शिखर तक नहीं पहुंच पाया है. थोड़ा सा इम्बैलेंस नजर आया उनकी परफॉर्मेंस में. जी देखिए, T20 में कई बार बैट्समैन के पास उतना टाइम भी नहीं होता अपनी आई इन करने का. ही हैज़ टू प्ले शॉट्स फ्रॉम वर्ड गो, और जब समय नहीं है तो रिस्क उठाते हैं तो कई बार वो क्लिक नहीं करता. बट इफ़ यू टॉक अबाउट हिज फॉर्म, यस IPL और इंटरनेशनल क्रिकेट डिफरेंट ज़रूर है, बट अच्छी फॉर्म में थे. बैक टू बैक 200 लगाए थे IPL में भी, और उससे पहले भी उनका प्रीवियस रिकॉर्ड देखें तो स्पेशली ICC टूर्नामेंट्स में और इवन जब बड़े मैचेस आते हैं तो वो जब अंडर प्रेशर होते हैं तो मुझे लगता है कि एज ए सीनियर मेंबर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और टीम का भरोसा है उन पर, इसीलिए उनको मौके दिए जाने, और मुझे लगता है बिल्कुल ठीक भी है. हम उम्मीद करते हैं कि आज वो कुछ रन बनाएंगे. We're talking about the first T20 in Canberra, which India won to take a 1-0 series lead. But at the moment, it is time for a short break on Cricket Live. टीम इंडिया मिशन ऑस्ट्रेलिया पर है. आकाशवाणी आपके लिए हर मैच का आंखों देखा हाल लेकर आ रहा है. आइए आप भी इस यादगार सीरीज का हिस्सा बने. अगर आप आकाशवाणी पर मैचों का आंखों देखा हाल सुन रहे हैं तो आप अपने रेडियो के साथ सेल्फी लेकर या फिर वीडियो बनाकर हमारे ट्विटर हैंडल @आकाशवाणी स्पोर्ट्स पर भेजें. हम इन्हें डीडी स्पोर्ट्स चैनल और प्रसार भारती स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल में अपने कार्यक्रम और रेडियो कमेंट्री कार्यक्रम में शामिल करेंगे. आपकी भी और तो देर किस बात की, आप सेल्फी लेकर और वीडियो बनाकर हमें भेजें और इस यादगार सीरीज का हिस्सा बने. सब बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आ रहा. Welcome back to Cricket Live, and we're talking about the first T20 between India and Australia. India won by 11 runs, and Virat Kohli at number 3, the anchoring man. Ajay, अगर हम बात करें विराट कोहली की इस इंडियन T20 लाइनअप पे, वो एक एंकरिंग रोल करते हैं. ये क्लीशे बनता जा रहा है कि आपके पास एक एंकर जरूर होना चाहिए T20 क्रिकेट में. क्या सोचते हैं आप इस बारे में? आई थिंक अगर नंबर 3 की हम जब बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है किसी भी फॉर्मेट में, वो वनडे हो टेस्ट हो, क्योंकि वो एक ऐसा बैट्समैन होता है, वो मतलब कई बार एज ए ओपनर भी ट्रीट होता है, कई बार मिडिल ऑर्डर भी. डिपेंड्स कि अगर आपका ओपनर पहले ओवर में आउट हो गया तो इट्स लाइक ओपन ही कर रहे हैं, तो उसको वर्सेटाइल रहना पड़ता है. और विराट कोहली बहुत एक्सपर्ट है इस मामले में और कई बार ओपन भी कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से बेस्ट है. और जिस तरह का उनका गेम है कि शुरू में थोड़ा समय लेकर और एक बार सेट हो जाते हैं तो अपना स्ट्राइक रेट बहुत तेज़ बढ़ाते हैं, तो आई थिंक बहुत आइडियल है. और हम देखें तो वनडे में उनको रन्स भी मिले और उम्मीद करेंगे कि उनके अराउंड इंडियन टीम की बैटिंग घूमेगी. शिखर, विराट की जो परफॉर्मेंस है, पहले 2 ODIs में भी उनकी कैप्टनसी को भी लेके काफ़ी सवाल उठ रहे थे कि सिचुएशन में संभालनी चाहिए, लेकिन वापसी उन्होंने 3rd ODI जीत के एक वापसी की, एक अच्छे कैप्टन की भूमिका निभाई. लेकिन जो रन्स जो उनके बल्ले से निकलने चाहिए वो रन्स अभी नहीं निकल रहे हैं. 3rd ODI में उन्होंने अपने 12,000 रन्स पूरे किए थे. तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है विराट का काफ़ी अच्छा, लेकिन टीम के लिए जो एक कॉन्ट्रीब्यूशन है कैप्टन का और 3rd डाउन आने का होता है, वो कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा मिसिंग है विराट का. आई थिंक फील्ड प्लेसमेंट इज़ वन एस्पेक्ट जहाँ पर विराट जब भी कोई क्रंच सिचुएशन होती है उसमें लगता है कहीं, कहते हैं ना, थोड़े खो गए हैं. Virat Kohli as a batsman is absolutely, he's number 1 in the world. But point is whether he has the same cricketing brains when it comes to leading the team. There have been question marks ever since we lost the semi-finals in World Cup. But the point is, who is going to replace him? There are a lot of debates about Rohit and others. But the point is, you need a player who has a very set, position in Test cricket, one day and T20s. And apart from Virat, and now maybe
KL Rahul, that's what I was saying, that the way he has led his team. There has to be somebody groomed up to take up this role. Right now, there is no replacement, but I'm not a great fan of Virat Kohli as a captain. I always believe he lacks that ability to put, fielders at the right place when the situation demands. Ajay, what do you think about this debate? Virat Kohli, Rohit Sharma. I mean, obviously Rohit Sharma has won 5 IPLs. Virat Kohli with RCB hasn't done that well in terms of captaincy. What do you think about this captaincy debate? देखिए so far it's been he has done really well. विराट has done well. और वो कहते हैं ना कि कैप्टन उतना ही अच्छा होता है जितनी टीम अच्छी होती है. अगर हम अब कंपैरिजन में बात करें तो डेफिनेटली मुंबई इंडियंस जो है ज़्यादा बेहतर टीम है इन टर्म्स ऑफ देयर स्किल लेवल, देयर एक्सपीरियंस जिस तरह से है. और हम इंडियन प्लेयर्स की बात करें तो वो मुंबई टीम में बहुत अच्छे हैं. सो डेफिनेटली रोहित हैज़ अ वेरी गुड टीम. बट जिस तरह से रिकॉर्ड है रोहित का, तो डेफिनेटली आप मे बी T20 में जैसे हम बात करते हैं स्प्लिट कैप्टेंसी की, T20 में डेफिनेटली यू कैन. That's another debate whether we should have two captains Whether we should have a split captaincy. or all three captains in 3 formats. So वो एक चॉइस हो सकती है टीम मैनेजमेंट के पास सिलेक्टर्स के बाद की स्प्लिट कैप्टेंसी करनी है अगर, तो T20 में दे कैन ट्राई रोहित. In fact, Ajay, it's a crucial time for Indian cricket. Maybe by next month, we'll have another set of selectors, in the next AGM of BCCI. So I think that's where I think their policy or their mindset we could only judge after this series. Not, obviously this series is in process. So maybe new set of selectors, new set of approach to Indian cricket. शेखर, यहाँ पे पांड्या की बात करते हैं कि थर्ड ओडीआई में भी एक्चुअली उन्होंने भारत की जान बाल बाल बचा ली, और जिक्र हो रहा है पांड्या के 2.0 वर्जन का. ऑलराउंडर है, बॉलिंग में नहीं लेकिन बैटिंग में जो है वहाँ पर कमाल दिखा रहे हैं. देखिए, बहुत पहले इफ यू रिमेंबर, पांड्या वाज कंपेयर्ड टू कपिल देव. आई ऑलवेज बिलीव दैट इट वाज वेरी अनफेयर कंपैरिजन, at start of your career. But I must say that Pandya has actually, been a revolution in batting. He may not be a great, bowler, especially, but for shorter version, he's a good bowler, very successful and also very useful bowler. But as a batsman, I think he has taken that leap. He could be there selected purely on his batting abilities, and maybe you could see him coming more up. If your top order, especially number 4, number 5 batsmen, they don't do well at the international level, he could be the one who could be just pushed on to number 4, number 5. Ajay, what do you think? I mean, Pandya has shown this ability to hit sixes. Adam Zampa also talked about the fact that this is a batsman who can hit sixes at will. He compared him to Pollard and other batsmen who can really aggressively hit. In terms of stats wise, he's contributing in both ways. Not too many runs in T20s, but he did really well in the ODIs. But that bowling factor hasn't really come so far. So until he's fit, a pure batsman who could probably come up the order, Ajay. डेफिनेटली चेतन, इफ़ यू सी हिज रिकॉर्ड्स और जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, अर्लियर वो बैटिंग जैसे करते थे कि हिटिंग ज़्यादा करते थे, बट इफ़ यू सी हिज बैटिंग नाउ, इज़ मोर मैच्योर, इज़ मोर एक्सपीरियंस्ड, एंड बाय एक्सपीरियंस ही हैज़ लर्नड दैट कि जब सिचुएशन अगर बहुत विकेट्स गिरे हुए हैं, ही कैन टेक टाइम. और अच्छी बात यह है कि सिर्फ उनको हिटिंग करना नहीं आता, उनको नीचे खेलना भी आता है, विच ही हैज़ शोन. और उनकी हिटिंग की अच्छी बात यह है कि जब वो ट्राई करते हैं तो सामने ही ट्राई करते हैं, जिसमें आपके परसेंटेज ऑफ सक्सेस ज़्यादा रहता है. एंड ऑल्सो हिज बॉडी पोजीशन, इफ़ यू टॉक अबाउट हिज बॉडी पोजीशन, उनकी अलाइनमेंट जो है हेड पोजीशन काफ़ी स्टेबल रहता है, इसलिए बहुत सक्सेसफुल भी हैं. और शेखर, कहीं ना कहीं बहुत सारे स्विचेस, बहुत सारे चेंजेस लगातार देखने को मिल रहे हैं जब से ये सीरीज शुरू हुई है. बहुत सारे चेंजेस, कभी इंजरी को लेकर से चेंजेस हुए हैं, भारत में काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए अपनी सीरीज को बचाने के लिए. तो इन ओवरऑल जो चेंजेस है उनका इफेक्ट किस तरह से ओवरऑल सीरीज पे पड़ रहा है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, द वे ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट इज मूविंग ऑन, देयर आर लॉट ऑफ शॉर्टर वर्जन ऑफ गेम्स. And initially it used to be test cricket, then one days, and then T20s were hardly there. But right now we are starting off with T20s and one days. So even before the main test series, which is the main cricket, even if we approaches that, there could be many injuries, and we have to actually be prepared to tackle with these kind of situations. So that's been a problem. But overall, I think Indian bench strength is very good. If we talk about one days,
we were always talking about why Sanju Samson was not playing. But the point is, he is the one who was there on the benches, he's performing, and he could be there in the test series. Who knows about this? तो क्रिकेट लाइव में चर्चा जारी रहेगी, लेकिन ब्रेक के बाद। टीम इंडिया मिशन ऑस्ट्रेलिया पर है। आकाशवाणी आपके लिए हर मैच का आंखों देखा हाल लेकर आ रहा है। आइए आप भी इस यादगार सीरीज का हिस्सा बने। अगर आप आकाशवाणी पर मैचों का आंखों देखा हाल सुन रहे हैं तो आप अपने रेडियो के साथ सेल्फी लेकर या फिर वीडियो बनाकर हमारे ट्विटर हैंडल @आकाशवाणी स्पोर्ट्स पर भेजें। हम इन्हें डीडी स्पोर्ट्स चैनल और प्रसार भारती स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल में अपने कार्यक्रम और रेडियो कमेंट्री कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो देर किस बात की, आप सेल्फी लेकर और वीडियो बनाकर हमें भेजें और इस यादगार सीरीज का हिस्सा बने। Welcome back to Cricket Live. We're talking about the first T20 in Canberra where India registered an 11-run win. And we've spoken about Hardik Pandya, we've spoken about KL Rahul. These two played a pivotal role. Now it's time to talk about Ravindra Jadeja, the other all-rounder. And he came in the late order and he struck those brilliant runs. There was a lot of debate about concussion and everything. We'll come to that. But Shekhar, first of all, Jadeja, that was magical knock that he played. 44 runs off just 23 balls. Without him, without his scores, India would not have got that competitive total. Definitely. I think the way he has played, the way he has taken that responsibility of taking Indian innings forward, I think that's been brilliant. And there was always been a debate after that 3 triple centuries in domestic, that Jadeja as a all-rounder, whether you can actually compare him to the top all-rounders in terms of his batting abilities. There was always doubt about that. But now he's proving slowly, after you said after World Cup that innings, I think he has actually started believing in himself. Now he knows that he is the guy team is depending upon, and after that there are not many players who could bat. So maybe in the last game, if you remember, Hardik and Jadeja, the way they were complimenting, there was hardly a situation जहाँ पर कहते हैं ना तुझ पर विश्वास नहीं है and last ball पे single. No, everybody was giving each other a fair chance and they both were excelling. अजय, हमने बात की जडेजा के बारे में, कैसे वो बैटिंग और बॉलिंग और कैसे वो ऑलराउंड शो लेकर आ रहे हैं, लेकिन फर्स्ट T20 में एक और क्रूशियल एलिमेंट था कॉन्कशन को लेके। उनके सर पे चोट लगी, शॉट से बॉल उनके हेलमेट पे लगी और फिर ड्यूरिंग द ब्रेक उनको रिप्लेस किया गया। चहल के बारे में बात करेंगे, उन्होंने गेंद से क्या जादू किया, लेकिन कॉन्कशन पे काफी डिबेट हुआ कि बाद में लिया उन्होंने, जो सब्स्टिट्यूट है बाद में लिया, फिजियो भी नहीं आए फील्ड पर। आपका क्या पोजीशन है कि फिजियो को आना चाहिए था या जडेजा को भी फिजियो को बुलाना चाहिए था? प्लेयर की कहां रिस्पॉन्सिबिलिटी है? चेतन, जनरली जब भी सर पे बॉल लगती है तो प्रिकॉशन नोट आप एज ए फिजियो टीम के जो हैं आप ग्राउंड पे जाकर प्लेयर्स को चेक करते हैं और प्लेयर को अपने आप भी पता होता है। तो मुझे लगता है कि कई बार प्लेयर्स भी फिजियो को आने से रोकते हैं और उसका बड़ा रीज़न यही होता है कि एज ए प्लेयर आप ये नहीं चाहते कि आप गेंदबाज को ये शो करें कि उनकी वजह से उनकी बॉल लग के वो इंजरी हुई। तो मुझे लगता है दैट कुड बी द रीज़न कि शायद हमने नहीं देखा कि फिजियो ग्राउंड पे आए हों, उनको चेक किया हो, बट जब वो इनिंग खत्म होने के बाद ब्रेक में गए और उन्होंने फील किया कि वो डिजी फील कर रहे हैं और कंकशन फिर उनकी जगह रिप्लेसमेंट उनको मिला, तो मुझे लगता है यही रीज़न हो सकता है। The rules are very clear after that Phil Hughes unfortunate incident, that the physio has to take more responsibility in these kind of cases. So I think it was again as Ratra has said, players कभी नहीं दिखाना चाहेगा as a batsman कि bowler ने हावी हो गया. He has to show he's having a good time out there. So, but I think as a team management, as physio, somewhere who is sitting out, they have to come, whether he's hit, थोड़ा slight है या कैसा है, but these are very serious injuries. We have seen in the past also. So I think again these are new rules. Maybe people will realize it after a time, like DRS and everywhere, how to deal with these kind of situations. अजय, रिप्लेसमेंट किया, चहल मैदान पर आए, पूरी तरह से जस्टिफाई किया उन्होंने अपने सब्स्टिट्यूशन को, 3 विकेट उन्होंने लिए और साथ ही साथ कहते हैं ना जैसे ही चहल आए उन्होंने चहल पहल मचा दी पूरे मैदान पर। तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय चहल इन द लास्ट T20। यस, अगर हम इस टूर की बात करें तो चहल का उतना अच्छा ये टूर नहीं जा रहा था। वनडे में रियली ही हैज स्ट्रगल्ड और काफ़ी एक्सपेंसिव रहे, बट इस मैच में प्लेइंग 11 में हिस्सा नहीं मिला था। बट मे बी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर इंडिया एंड फॉर हिम कि वो सब्स्टिट्यूशन के रूप में आए और जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन बैटिंग जा रही थी, अच्छा ओपनिंग स्टार्ट था। आई थिंक
50 ऑड विदाउट लॉस थे और जिस तरह से फिर चहल ने ब्रेक थ्रू दिलाया, 3 विकेट लिए और वो भी बहुत इकोनॉमिकल, तो आई थिंक काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन था इंडियन टीम को मैच जिताने के लिए। Shekhar, we have seen Chahal perform in Indian conditions or in subcontinental conditions. Beg your pardon. We also saw him in the UAE. He performed really well for the RCB. But in Australia or perhaps against Australia in T20s, not the best record, but that was his career best and had a winning impact. Chahal is a live wire, I would say. Whenever he's on the field, he's a good fielder. Always talking to players. He's always there, in happening places. But the point is, whether Chahal is as good as Zampa, that's been a problem. If they are playing, if Australians are playing Zampa more often on the nets, obviously they'll feel that Chahal is not up to the mark in comparison. So that's been a problem. And I think Chahal, to me also, he's not the number one in the world. He's somewhere, in the mediocre range. So, but as a overall package, he's always suitable for Indian team. So that's where I think Australians feel it easy to hit, Chahal in comparison to other bowlers. अच्छा, यहाँ पर हमने बैट्समैन की बात कर ली है, बॉलर्स की बात कर रही है, कुल मिलाकर भारत ने एक ओवरऑल परफॉर्मेंस दिया, एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस जो है देखने को मिला T20 में। और जब आप ऐसा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपके हाथ से मैच निकालना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। ये एक्चुअली प्रूव किया है भारत ने पिछले T20 के दौरान। डेफिनेटली और अगर हम देखें तो भारत भी कोई इजी सिचुएशन में नहीं था। 4-5 ऊपर से विकेट गिर गए थे उस तरह से, जिस तरह से पांड्या और जडेजा की पार्टनरशिप हुई और लास्ट 4 ओवर्स में आई थिंक दे हैव स्कोर्ड 50 ऑड रन्स, तो वहाँ से 160 तक लेके जाना उस टफ सिचुएशन से। देन अगेन जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग शुरू हुई, 50 ऑड विदाउट लॉस एंड एट ए गुड पेस, और वहाँ से विकेट्स लेना शुरू किया। जब टीम ऐसे मैच जीतती है तो टीम को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। जो टाइट मैचेस होते हैं, कई बार वन साइडेड अफेयर में उनको इतना एफर्ट नहीं करना पड़ता, बट डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ये मैच जिस तरह से जीते और थर्ड वनडे भी जीते, तो ऑल टुगेदर हम अगर काउंट करें तब तक अगर 4 शॉर्टर फॉर्मेट के मैच है तो 2 ऑल हो गया है। सो इफ यू लुक दैट वे, तो यहाँ से आज का जो मैच है वो भी काफ़ी क्रूशल रहेगा इन टर्म्स ऑफ दिस T20 सीरीज। और ओवरऑल भी हम देखें शॉर्टर फॉर्मेट का, जो इंडियन टीम खुद भी मानती है कि हम इन 2 सीरीज को ऑल टुगेदर देख रहे हैं, तो यहाँ से अगर बढ़त बनाएंगे तो इंडियन टीम को डेफिनेटली एज रहेगा। Well, we have spoken about Rahul, Pandya, Jadeja, Yuzvendra Chahal. I mean, these are your regular match winners. Let's talk about unsung heroes, जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती है। और एक ऐसे प्लेयर जो उभर कर आए हैं, शेखर, टी नटराजन। क्या फैंटास्टिक स्टोरी रही है। एक रूरल एरिया से आए, तमिलनाडु प्रीमियर लीग खेला, IPL खेला और अब भारतीय टीम में खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, थर्ड ODI में जादू दिखाया और अब फर्स्ट T20 में भी क्या ओपनिंग स्पेल डाला। चेतन, ये प्लेयर्स बहुत कहते हैं ना, हैंडल विद केयर वाले टैग के साथ आते हैं। दे आर द प्लेयर्स हु कुड बी ए ग्रेट फ्यूचर फॉर इंडियन क्रिकेट, बट अगेन दे आर नॉट वेरी वेल, आई वुड से, जो कहते हैं ना, क्रिकेटिंग सेंस वाले नहीं होते। ये जैसे आपने कहा रूरल बैकग्राउंड आते हैं, इनके लिए एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर। अजय नोज एज ए प्लेयर, हाउ डिफिकल्ट टू सेटल इन द इंडियन ड्रेसिंग रूम, बट अगेन they are the guys who could bowl a very longer spells also. So that's where I think this guy will have to be under, he'll be under lenses, whether he could bowl those longer spell, whether he could, people were comparing him with Zahir Khan, but don't forget that Zahir was a magician. He was absolute magician. If he could have played a longer stint without his injury, he could be rated as one of the best in the world. But unfortunately, that was not the case. But Natarajan to me right now is very raw. He is bowling 3-4 overs, that's all. But point is, you have to take him beyond this. You have to nurture him. You have to give him confidence. If that happens, he could be your man. Well, you were watching Cricket Live and we were talking about the first T20 between India and Australia. I would like to thank our guest Chandrasekhar Luthra, senior sports journalist, and former Indian cricketer Ajay Ratra for joining us on the show, as also my co-host Neeti Rawat. I'm Chetan Narula and we'll be taking a short break right now, and when we are back, we'll be back with our show Fourth Umpire. अभी हम यूट्यूब पे